अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज का हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो होने वाला है टी वॉज फैंटास्टिक। और ये वीडियो जो है मैं आज देखूंगी फर्स्ट टाइम। और काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझसे सजेशन की थी मुझे कि आप ये वीडियो देखें। और मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार ये क्या चाहे तो मतलब टी वॉज फैंटास्टिक तो वो अभिनंदन वाला था, तो अभी ये दोबारा से ट्रेंड क्यों उठ गया। तो फिर अब देखा तो आइडिया हुआ कि एक्चुअली ये वो जो आतंकवादी पकड़ा गया है उसको शायद चाय पिला रहे हैं या कुछ इस तरह का सीन होने वाला है। वो हम इस वीडियो में देखेंगे और चलते हैं, देखते हैं और फिर बात करते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, भारत की सेना हो या भारत की सरकार हो, दोनों ने ही मिलकर आज पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ये तमाचा पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखने वाली हैं कि भारत से पंगा लोगे तो भारत तो भैया तुम्हें इसी तरीके से जलील करेगा दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ ने काबुल के होटल के अंदर चाय का कप पकड़ा था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई आईएसआई का चीफ जाता है होटल के अंदर, अपने एम्बेसडर से मिलता है तो मिलते सारी कोई चाय का कप पकड़ा देता है अपने आईएसआई के चीफ को? ऐसा होता ही नहीं है। यह जानबूझकर इन पाकिस्तानियों ने किया था। लेकिन यह घटना हुई थी 1.5-2 महीने पहले की घटना है, ज्यादा दूर क्यों जाते हो। तो वही घटना का आज जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। जो पाकिस्तानी टी वाज फैंटास्टिक करते हैं, आज अपनी चड्डी पकड़ लें, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना और आपकी चड्डी को दुनिया के सामने खींच दिया है। और अब आपकी तशरीफ और आपका फ्रंट पेज साफ दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है कि आप दुनिया के सामने क्या अपना चेहरा दिखाते हो। और अब आपकी चड्डी उतर गई है तो आपका चेहरा कैसा हो गया है। खबर के ऊपर आते हैं। आज से 10 दिन पहले भारत की सेना को इनपुट मिली कि उरी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है और बहुत सारा असला बारूद लेकर आतंकवादी सेना के ऊपर हमला करने के लिए आ गए हैं। भारतीय सेना ने पिछले 10 दिनों के अंदर रात दिन एक कर रखा है और एक एक आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है। और हर आतंकवादी को मारने के बाद आज ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और ऑपरेशन खत्म हुआ है। और 19 साल का एक पाकिस्तानी आतंकवादी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील करने के लिए आज भारतीय सेना ने पकड़ा है और उसे भारतीय मीडिया के सामने रखा है। और एफएटीएफ की लिस्ट के अंदर भी यह आतंकवादी पाकिस्तान को रंगे हाथों पकड़वाने वाला है। दोस्तों, इस आतंकवादी को जो पकड़ा गया वो स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल यह आतंकवादी एक और आतंकवादी के साथ मिलकर भारतीय सेना के साथ एक 2-2 हाथ कर रहा था, गोलीबारी कर रहा था। लेकिन भारतीय सेना तो मजी हुई, एक छटी हुई खिलाड़ी है इन आतंकवादियों के साथ। जब भी कोई ऑपरेशन होता है, भारतीय सेना ने एक आतंकवादी को मार दिया और ये 19 साल का आतंकवादी अपने साथी को मरता हुआ देखकर इसने हथियार छोड़ दिया और डर गया जब उसे पता लगा कि उसकी भी मौत बहुत नजदीक है। तो ये भाई साहब, इस छोटे 19 साल के आतंकवादी ने नाले के अंदर शरण ले ली और अपील करने लगा कि मुझे मत मारो। तो इसके ऊपर इंडियन आर्मी ने आतंकवादी के ऊपर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेते हुए इसे जिंदा पकड़ लिया। और अब चाय का कप पकड़वाकर भारतीय मीडिया के सामने इसकी एक एक बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको याद होगा, काबुल के अंदर ना कोई हवा थी ना कोई चाल थी। काबुल के अंदर आईएसआई के चीफ ने चाय का कप पकड़ लिया। तो दोस्तों, वो चाय के कप का जवाब आज भारत ने दे दिया है आपके प्यारे आतंकवादी को पकड़कर। आप देखिए कि प्रेस के अंदर इंटरव्यू लिया जा रहा है एक आतंकवादी का और उसके किनारे पर पड़ा है एक चाय का कप। आप क्या यहां पर समझ रहे हैं कि आतंकवादी को हम खातिरदारी कर रहे हैं और चाय पूछ रहे हैं? जी नहीं, ये चाय और खातिरदारी नहीं की जा रही है, बल्कि चाय का कप दिखाया जा रहा है पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को कि आपका असली चेहरा ये है। ये है काबुल के अंदर जब आपने चाय का कप पकड़ा था, तब भी तुमने आतंकवादियों को सपोर्ट दिया था और अब भी आतंकवादी तुम्हारा पकड़ा गया है तो वही चाय का कप है। ये चाय का कप सबूत है एफएटीएफ को और अमेरिका को कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर चाहे आतंकवादी हो या भारत के अंदर आतंकवादी हो, जड़ तो पाकिस्तान ही है। अब पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति उठकर यह नहीं कह सकता कि भारत झूठ बोल रहा है।
तुम्हारा 19 साल का लड़का बोल रहा है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने हमें ट्रेन किया है। भाई साहब, इससे सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि ये आप सारी घटना कैसे कर रहे हो, तो इसके ऊपर उसने कहा कि लश्कर ए तैयबा ने मुझे 20,000 रुपए दिए हैं और इसी के साथ अगर मैं बारामूला में हथियार पहुंचा आता हूं तो 30,000 रुपए मुझे और मिलेंगे। यानी कि अब 50,000 रुपए लेकर यह भारत के सैनिकों का दुश्मन बन गया था। अब भारतीय सेना इसे कैसे ट्रीट करेगी, कैसे नहीं ट्रीट करेगी, ये तो भारतीय सेना ही जाने। लेकिन पाकिस्तान को अब देखना चाहिए कि तुम्हारी चड्डी उतर गई है अब दुनिया के अंदर, और ये चाय का कप सबूत है। अब जब भी तुम बोलोगे टी वाज फैंटास्टिक, तो ये चाय का कप बताएगा कि आतंकवादियों के लिए बोला जा रहा है। और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने अपना मुंह काला करवा लिया है इस चाय के कप के कारण। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा याद रखेगा कि पाकिस्तान की जब बर्बादी हो रही थी तब हमारे आईएसआई के चीफ काबुल के अंदर चाय का कप पकड़ रहे थे। ये चाय का कप आज नींव रखी जा रही है पाकिस्तान की टुकड़े टुकड़े होने के लिए। अभी आप देखिए कि चाइना ने मना करने वाला है, डॉलर नहीं देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को डॉलर नहीं मिले तो पाकिस्तान का जो रुपया है उसके हाल बहुत खराब होने वाले हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान को असली कीमत चुकानी पड़ेगी जो एक एक आतंकवादी इन्होंने अपने देश के अंदर पाला है और भारत के अंदर आज भी ये आतंकवादी भेज रहे हैं। पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी गलती की है चाय का कप पकड़कर, और उसी चाय के कप को आज भारत ने उनके ही मुंह पर तमाचे की तरह दे मारा है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद यही माइंड में आता है कि टी वॉज फैंटास्टिक एंड चाय बहुत अच्छी थी एंड मतलब ये एक ऐसा मीम बन चुका है जिसको अभी हम जब भी सुनते हैं तो हमारे माइंड में बस यही आ जाता है। खैर, बात यहाँ पर की गई है कि चाय को मतलब कि अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये बार बार चाय को लेकर आर्मी के साथ मिला रहे हैं। तो मुझे तो लगा था ये अभिनंदन वाला सीन होने वाला है कि अभिनंदन से रिलेटेड ये बात होगी, लेकिन इन्होंने आर्मी से रिलेटेड कर दी। तो ये टी वॉज फैंटास्टिक वाला मतलब मुझे तो मेरे सोच में तो यही था कि ये अभिनंदन के टाइम पर जो टी वॉज फैंटास्टिक वाला था तो ये उस टाइप का कुछ होने वाला है। एनीवेज, ओवरऑल ये आतंकवादी जो है वो मिल गया, और बड़े अफसोस की बात तो ये है कि 30 से 40 हजार 50 हजार के लिए इसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और इतनी कम अमाउंट, मुझे तो लगा लाखों करोड़ों में देते होंगे, तभी तो ये लोग इतना दूर का सोच के बैठे हैं, अपनी जानें कुर्बान करने को बैठ जाते हैं कि चलो हमारे खानदान जो है वो थोड़ा कामयाबी की तरफ जाएगा, थोड़ा सा हमारी जिंदगी तो ऐसे गुजर गई लेकिन हमारे खानदान की जिंदगी अच्छी गुजर जाए। लेकिन ये तो मैं तो हैरान हूँ, 40, 50, 30 हजार रुपए के लिए इन्होंने अपने अंदर का इंसान ही मार दिया, जमीर ही मार दिया, मतलब कि मरने को तैयार हो गए। 40-50 हजार की क्या औकात होती है वैसे, है ना। ये जो है लड़का मिल गया है और ये बड़ी बात है। कुछ चंद रुपयों के लिए इन्होंने अपनी इंसल्ट करवा दी है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने ख़ानदान को बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया, और फिर चाय का जो है एक अलग से मेम बन गया। मतलब कि हमारे जो मतलब कि जो तहरीक लब्बैक है और ये सारी लोग हैं, ये लोग भी मिले हुए हैं। और जिस तरह से वो बच्चा इतना सहमा हुआ लग रहा है, और वो मुझे नहीं लग रहा कि इतना मेंटली वो प्रिपेयर्ड हुआ था जिस तरह से उसको भेजा गया। लेकिन यार इतनी इसमें हिम्मत कैसे आ गई, मैं तो ये सोच रही हूँ। अगर मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं था तो फिर इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, सोचने वाली बात है। बाकी ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि हमारे जो ये लोग हैं इन लोगों को सोचना चाहिए था कुछ भी करने से पहले। और अब जो है मतलब कि इससे पहले जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर भी ये इंसिडेंट जो है वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, और कितने लोग पुलवामा में मर गए थे, शहीद हुए थे इंडियन फौजी। उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो फौजी मतलब कि अब दोबारा से पाकिस्तान से दोबारा से अगर कोई इस तरह से जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। और मतलब कि दोबारा से वही सेम इंसिडेंट, इवन तो हमारा तो अभी तो वैसे ही हालात इतने ख़राब है, तो इस हालात को तो बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि दोबारा से इस तरह का कोई भी चीज़ करके उससे जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना और दूसरों को भी। और दूसरी बात, अब दोबारा से अगर इसमें रियलिटी है 100%,
तो फिर इंडिया जो है वो भी अपना उसमें कोई रिजल्ट तो दिखाएगा यकीनन, जैसे उन्होंने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया था। तो उसके लिए फिर अब जाहिर सी बात है सबको प्रिपेयर रहना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि बस जो भी हो अच्छा हो, दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हों। तो खैर गाइस, आई होप कि जो भी हो अच्छा हो और सब कुछ सबके हक में बेहतर हो। और अब इस लड़के का पता नहीं क्या होगा, और मुझे नहीं लगता है कि इसको इतनी आसानी से छोड़ा जाएगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा होगा। लेकिन अब देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में इसके लिए क्या सही होता है, क्या गलत होता है। एनीवेज फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपकी कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।